तारे जमीन पर। परिचय, ईशान की नज़र से दुनिया। फिल्म की शुरुआत 8 वर्षीय ईशान अवस्थी दर्शील सफारी द्वारा अभिनीत से होती है, जो एक सपने देखने वाला व्यक्ति है और जिसकी कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा है। ईशान अपने माता पिता और बड़े भाई योहान के साथ मुंबई में रहता है। वह एक जिज्ञासु बच्चा है जो अपने आसपास की दुनिया से मोहित रहता है, लेकिन पढ़ाई में संघर्ष करता है, खासकर पढ़ने और लिखने में। उसका दिमाग अक्सर भटकता रहता है और वह स्कूल के काम पर ध्यान देने के बजाय छोटी छोटी चीजों को देखने में आनंद लेता है, जैसे कि मछली कैसे तैरती है या पानी कैसे बहता है। इसके विपरीत उसका भाई योहान एक शैक्षणिक रूप से सफल और अनुशासित छात्र है, जो हर उस चीज में अव्वल है जिसमें ईशान विफल रहता है। ईशान के पिता नंदकिशोर अवस्थी विपिन शर्मा द्वारा अभिनीत एक सख्त अनुशासक हैं, जो अपने दोनों बेटों से शैक्षणिक रूप से सफल होने और उच्च उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद करते हैं। ईशान की मां माया अवस्थी तिस्का चोपड़ा द्वारा अभिनीत अधिक समझदार हैं, लेकिन फिर भी वह ईशान से उपलब्धि के सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने की उम्मीद करती हैं। ईशान का ध्यान न लगना और स्कूल में उसका खराब प्रदर्शन उसके शिक्षकों और माता पिता को परेशान करने लगता है। वह बुनियादी पढ़ने और लिखने के कौशल को समझने में असमर्थ है, अक्सर अक्षरों को उलट देता है या सरल वर्तनी के साथ संघर्ष करता है। उसके शिक्षक उसे आलसी और असावधान मानते हैं, उसे उपद्रवी कहते हैं। वे उसे दंडित करते हैं, यह महसूस किए बिना कि ईशान विद्रोही नहीं है, बल्कि एक अज्ञात सीखने की विकलांगता डिस्लेक्सिया से पीड़ित है। टर्निंग पॉइंट, बोर्डिंग स्कूल एक विशेष रूप से खराब रिपोर्ट कार्ड और अपने शिक्षकों की शिकायतों की एक श्रृंखला के बाद ईशान के पिता अपना धैर्य खो देते हैं। उनका मानना है कि ईशान का व्यवहार और प्रगति की कमी आलस्य और अनुशासन की कमी के कारण है। ईशान को सुधारने के प्रयास में नंदकिशोर उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला करता है, यह मानते हुए कि सख्त माहौल उसे सुधारने के लिए मजबूर करेगा। इस फैसले से ईशान का दिल टूट जाता है। वह अपने परिवार द्वारा त्यागा और गलत समझा हुआ महसूस करता है। अपने घर और हर परिचित चीज को छोड़ने का विचार उसे डराता है, लेकिन उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके पिता उसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ देते हैं, जो एक ठंडा और अवैयक्तिक संस्थान है, जहां छात्रों से कठोर नियमों का पालन करने और अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। बोर्डिंग स्कूल में ईशान की स्थिति खराब हो जाती है। वह अलग थलग, अकेला और निराश हो जाता है। वह अपनी पढ़ाई के साथ और भी संघर्ष करता है और प्रदर्शन करने का दबाव उसकी कठिनाइयों को और बढ़ा देता है। उसके शिक्षक उसे डांटते और अपमानित करते रहते हैं, उसे अक्षम और आलसी करार देते हैं। ईशान का आत्मसम्मान गिरता है और वह उन सभी चीजों में रुचि खोना शुरू कर देता है जिन्हें वह कभी प्यार करता था, जिसमें पेंटिंग भी शामिल है, जो उसका जुनून और पलायन था। राम शंकर निकुंभ का परिचय। जैसे ही ईशान निराशा में घिरता हुआ दिखता है, एक नया कला शिक्षक राम शंकर निकुंभ आमिर खान द्वारा अभिनीत बोर्डिंग स्कूल में शामिल होता है। निकुंभ एक दयालु और अपरंपरागत शिक्षक है, जो अपने छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने और कला के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनकी शिक्षण शैली स्कूल में अन्य शिक्षकों द्वारा नियोजित कठोर सत्तावादी तरीकों से बिल्कुल अलग है। निकुंभ को जल्दी ही पता चल जाता है कि ईशान दूसरे छात्रों से अलग है। जबकि दूसरे बच्चे उत्साह से कक्षा में भाग लेते हैं, ईशान अलग थलग और उदासीन रहता है। निकुंभ देखता है कि ईशान बहुत दुखी है और खुद को बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करता है। उत्सुक होकर निकुंभ ईशान की पृष्ठभूमि और शैक्षणिक प्रदर्शन की जांच करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि ईशान विद्रोही या आलसी नहीं है, बल्कि उसे पढ़ने और लिखने में गंभीर कठिनाई होती है, जो डिस्लेक्सिया के क्लासिक लक्षण हैं। डिस्लेक्सिया और इसके प्रभाव को समझना निकुंभ को डिस्लेक्सिया से अपने बचपन के संघर्षों की याद आती है और वह तुरंत ईशान के लक्षणों को पहचान लेता है। वह ईशान के साथ दयालुता और धैर्य के साथ पेश आता है, लड़के की हताशा और असहायता की भावनाओं को समझता है। उसे डांटने के बजाय निकुंभ ईशान को कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है और ईशान धीरे धीरे खुलने लगता है। निकुंभ ईशान के माता पिता, खासकर उसके पिता से इस स्थिति के बारे में बात करने का बीड़ा उठाता है।
वह बताते हैं कि ईशान मूर्ख या आलसी नहीं है, बल्कि उसे सीखने में दिक्कत है, जिससे उसे पढ़ना और लिखना मुश्किल हो जाता है। वह अवस्थी परिवार को दिखाते हैं कि डिस्लेक्सिया कितना आम है और लियोनार्डो दा विंची और एल्बर्ट आइंस्टाइन सहित कई मशहूर हस्तियों को डिस्लेक्सिया था, लेकिन जब उनके सीखने के अनोखे तरीके समझ में आए तो वे इसमें सफल हो पाए। हालांकि ईशान के पिता शुरू में अविश्वास और इनकार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यह स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि उनके बेटे में कोई विकलांगता है। वह सामाजिक धारणाओं और ऐसे बच्चे के होने से जुड़े कलंक से ज्यादा चिंतित हैं जो सामान्य नहीं है। निकुंब इन तर्कों का धीरे से विरोध करते हैं, यह समझाते हुए कि हर बच्चा अनोखा होता है और ईशान की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्हें पोषित किया जाना चाहिए, दबाया नहीं जाना चाहिए। वह परिवार को ईशान को कठोर शैक्षणिक ढांचे में फिट होने के लिए मजबूर करने के बजाय उसका समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उपचार और परिवर्तन की यात्रा। वापस स्कूल में निकुंब ईशान के साथ एक एक करके काम करना शुरू करता है। ईशान की जरूरतों के हिसाब से अभिनव शिक्षण विधियों का उपयोग करता है। वह ईशान को मिट्टी की मॉडलिंग, पेंटिंग और कहानी सुनाने सहित बहुसंवेदी तकनीकों के माध्यम से पढ़ना और लिखना सिखाता है। धीरे धीरे लेकिन लगातार ईशान अक्षरों और संख्याओं के अपने डर पर काबू पाने लगता है। निकुंब का दृष्टिकोण न केवल ईशान के लिए बल्कि अन्य छात्रों के लिए भी परिवर्तनकारी है, जो शिक्षा को एक ऐसी चीज के रूप में देखना शुरू करते हैं, आनंददायक और प्रेरक हो सकती है। निकुंब रचनात्मकता और व्यक्तित्व के महत्व पर जोर देते हैं, अपने छात्रों को अपने जुनून का पीछा करने और खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे जैसे ईशान आत्मविश्वास हासिल करना शुरू करता है, कला के प्रति उसका प्यार फिर से उभरता है। निकुंब ईशान की असाधारण कलात्मक प्रतिभा को पहचानता है और पूरे स्कूल के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करता है, जिसमें छात्रों और शिक्षकों दोनों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह कार्यक्रम ईशान के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अपने आत्मसम्मान को फिर से बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। प्रतियोगिता के दिन ईशान एक शानदार पेंटिंग बनाता है, जिसे देखकर निकुंब सहित सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनकी कलाकृति उनकी गहरी आंतरिक दुनिया और अलगाव से आत्म अभिव्यक्ति तक की उनकी यात्रा को दर्शाती है। ईशान की पेंटिंग प्रथम पुरस्कार जीतती है और उसे अपनी प्रतिभा के लिए सार्वजनिक रूप से पहचाना जाता है। पहली बार उसे लगता है कि उसे सिर्फ उसके अकादमिक प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व के लिए भी महत्व दिया जा रहा है। मेल मिलाप और स्वीकृति। फिल्म की परिणति ईशान और उसके परिवार के बीच मेल मिलाप के क्षण में होती है। उसके माता पिता, खास तौर पर उसके पिता, यह समझने और स्वीकार करने लगते हैं कि उनका बेटा अलग है, लेकिन उसके अंतर उसे किसी भी तरह से कम सक्षम या मूल्यवान नहीं बनाते हैं। वे अपनी उच्च अपेक्षाओं और कठोर दृष्टिकोण से होने वाले नुकसान को पहचानते हैं और अधिक दयालु और समझदार तरीके से ईशान के विकास का समर्थन करने का संकल्प लेते हैं। निकुंब की सलाह का ईशान के जीवन पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है। अपने शिक्षक और परिवार के समर्थन से ईशान अकादमिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से आगे बढ़ने लगता है। एक गलत समझे गए और अलग थलग बच्चे से एक आत्मविश्वासी, रचनात्मक व्यक्ति में उनका परिवर्तन फिल्म के संदेश का मूल है। हर बच्चा खास होता है और सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के साथ वे अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकते हैं। विषय और सामाजिक टिप्पणी। तारे जमीन पर बचपन, शिक्षा और पालन पोषण से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित करती है। फिल्म का एक मुख्य संदेश बच्चों को शैक्षणिक उपलब्धि के आधार पर सफलता की संकीर्ण परिभाषा में बाध्य करने के बजाय व्यक्तिगत प्रतिभाओं को पहचानने और उनका पोषण करने का महत्व है। फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली की आलोचना करती है, जो अक्सर रचनात्मकता और भावनात्मक भलाई की कीमत पर रटने, अनुरूपता और प्रतिस्पर्धा पर जोर देती है। फिल्म डिस्लेक्सिया और अन्य सीखने की अक्षमताओं के बारे में जागरूकता भी बढ़ाती है। यह दिखाती है कि ऐसी स्थिति वाले बच्चे किस तरह के संघर्षों का सामना करते हैं जब उन्हें गलत समझा जाता है या उनकी उपेक्षा की जाती है। निकुंब के चरित्र के माध्यम से फिल्म शिक्षा के लिए अधिक सहानुभूतिपूर्ण और समावेशी दृष्टिकोण की वकालत करती है, जो रचनात्मकता और व्यक्तित्व को महत्व देती है। अपने शैक्षिक संदेश के अलावा तारे जमीन पर माता पिता की अपेक्षाओं के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव की पड़ताल करती है।
ईशान के पिता बच्चों पर शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आम सामाजिक दबाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे उनकी अनूठी ताकत या चुनौतियां कुछ भी हों। यह फिल्म माता पिता से बिना शर्त प्यार और समर्थन के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह दिखाती है कि कैसे अत्यधिक दबाव एक बच्चे के आत्मसम्मान और भावनात्मक विकास को नुकसान पहुंचा सकता है। निष्कर्ष, धरती पर एक सितारा। तारे जमीन पर एक दिल को छू लेने वाले और उत्थानकारी संदेश के साथ समाप्त होता है। ईशान, जिसे कभी असफल के रूप में देखा जाता था, एक दयालु शिक्षक की समझ और मार्गदर्शन की बदौलत एक चमकते सितारे के रूप में उभरता है। यह फिल्म दर्शकों को उम्मीद की भावना और यह याद दिलाती है कि हर बच्चे की सफलता के लिए अपना अनूठा रास्ता होता है। अंतिम दृश्य में ईशान को गर्मियों की छुट्टियों के लिए अपने माता पिता के पास लौटते हुए दिखाया गया है। अब वह डरपोक और असुरक्षित लड़का नहीं रहा जो वह पहले था। जब वह निकुंभ को अलविदा कहने के लिए दौड़ता है, तो शिक्षक और छात्र के बीच का बंधन स्पष्ट दिखाई देता है और फिल्म एक उम्मीद भरी नोट पर समाप्त होती है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि प्यार, धैर्य और सही समर्थन के साथ सबसे परेशान बच्चे भी फल फूल सकते हैं। अंत में, तारे जमीन पर एक शक्तिशाली फिल्म है जो बच्चों में व्यक्तित्व के पोषण के महत्व, सीखने की अक्षमताओं की चुनौतियों और शिक्षा और पालन पोषण में सहानुभूति की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। बचपन के संघर्षों का चित्रण एक मजबूत सामाजिक संदेश के साथ दुनिया भर के दर्शकों के साथ गूंजता है, जिससे यह भारतीय सिनेमा में एक कालातीत और गहरा प्रभाव डालने वाली फिल्म बन गई है।